अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज बन रहा है हमारे किचन में देसी घी, होममेड। ये घर में मैंने मलाई इकट्ठी की हुई थी, ऑलमोस्ट होगी कोई 2 लीटर होगी। बाउल टिफ़न जो होता है घर में वो, उसमें मैंने सब जमा की हुई थी। तो ये आज इसको मैं बताऊंगी आपको ईज़ीएस्ट वे क्या है मलाई बनाने, मलाई नहीं, घी देसी घी बनाने का घर पे। ये देखें जी, अब मैंने ले ली है एक देगची। अब उसके अंदर मैं उस मलाई को शिफ्ट करूँगी। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, इसको मैंने पहले डीप फ्रीज़ किया है। इसको मैंने सुबह से निकाल के रखा हुआ था। अगर सुबह बनानी है तो रात को निकाल के रख छोड़ें, और अगर जब भी मतलब कि इसे एटलीस्ट 8-10 घंटे जो है ना, क्योंकि सर्दी का मौसम है आजकल, तो इतना टाइम लग जाता है इसको डीप फ्रीज होने में। अभी मैं बहुत अरसे के बाद मलाई बना रही हूँ, क्योंकि मैंने घर में जो दूध है वो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हमारा लोग आया है। पहला जो दूध वाला था वो चला गया, मतलब कि वो छोड़ गया, काफ़ी दूर से आता था, क्योंकि 1 साल के अंदर ही ऐसा हुआ है कि महंगाई बहुत हो गई है। हमारा जो दूध वाला था वो हमारे ही इलाके में ना, हमारी ही गली में ऑलमोस्ट 8-10 घरों को दूध देता है। तो सभी ने जब मना कर दिया ना, और मैं तो उसको बोल रही थी कि मत जाओ, क्योंकि बार बार दूध अच्छा मिलना या ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसा हुआ कि वो तो चला गया, और उसके बाद मैंने काफ़ी लोग आते हैं जो ना मिल्क मैन हेल्थ फीड में, मैंने बड़े लोगों का ट्राई किया, लेकिन मुझे ना आजकल हर चीज़ तो मिलावट से भरपूर है, मुझे किसी का भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल के बाद अभी मुझे पसंद आया तो लगवाया, तो फिर मैंने जमा किया मलाई। तो ये देखिए, मैंने इसमें एक बर्तन में रख ली है, निकाल ली है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि वो वाली देखिए, वो वाला बर्तन लीजिएगा जिसका पैदा थोड़ा सा थिक हो, मोटा हो, क्योंकि इसे कंटिन्यूसली पकना है, और पक के तो फिर सारी बात है, बारीक पैंदे वाली होगी तो वो जल्दी से नीचे से जल जाएगा। इसको बनाने के भी 2 तरीके होते हैं। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो ईज़ी और क्विक है, और आसान इस सेंस में है कि बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता इसमें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जी, अब मैंने इसको रख दिया है आँच पर, और ये ऑटोमेटिकली ना मेल्ट होकर ना बिल्कुल दूध की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, ये ऑलमोस्ट आपको दिख भी रहा होगा साइड से, ये देखें मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो ये जो है ना सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और जब लिक्विड में आ जाएगा फिर उसके बाद जो है ना वो इसका अगला प्रोसीजर स्टार्ट होगा। मेल्ट होती जा रही है मलाई। आप भी शेयर कीजिएगा, क्या बताइएगा, क्या आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके से मलाई का ना मक्खन बनाते हैं होममेड। हर एक का एक्चुअली घर में बनाने का, हर काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। अब एक खंडिया ही है, अब बनाने का 100 तरीके होते हैं, हर घर में एक डिफरेंट तरीके से बनती है। तो आप भी शेयर कीजिएगा आपके यहाँ कैसा बनता है। मैं पहले बनाया करती थी इसका मक्खन निकाल के, तो मक्खन जब निकालते हैं ना उसमें झंझट ये मुझे लगता है कि उसमें बर्तन बहुत ज़्यादा मैस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं। फिर उसको बाद में जब गंदे हो जाते हैं फिर उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑयली होता है, हर चीज़ एक्स्ट्रा ग्रीसी होती है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको वॉश करना। और ये है कि उस तरीके से बनाएं मक्खन निकाल के या ऐसे बनाएं, एट दी एंड हमें चाहिए तो देसी घी, और घर का जब देसी घी बना हो, इस तरीके से बने या उस तरीके से बने, देसी घी तो देसी घी ही है इन माई ओपिनियन। आप बताइएगा आप क्या कहते हैं। बाद लोगों को उसमें स्मेल आती है, बाद लोगों को इस तरह से इस तरीके से बने में स्मेल आती है, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से बनाए में इसमें और उसमें स्मेल नहीं आती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें भी और उसमें भी। अपने हाथों से जब करके बनाते हैं ना, और ये श्योरिटी होती है हमें कि हमने खुद बनाया है, नीट एंड क्लीन है, तो डेफिनेटली उसमें जो है ना फिर उसका मज़ा, जायका और जो लज्जत होती है ना, और जो दिल में जो सेटिस्फेक्शन, एक सुकून मिलता है ना, वो अलग है। ये देख लीजिए, ये मेल्ट हो गया है ऑलमोस्ट, ये देखिए आपके सामने है, ये भी मज़ीद मेल्ट होगा, और मैं आपको साथ साथ इसका दिखाती जाऊंगी। जब ये भी उसमें आ जाएगा ना,
बॉइलिंग में ये अभी बेसिकली जब मेल्ट होगा तो उसके बाद जैसे दूध बॉइलिंग पे आता है, ये भी वैसे इससे बॉइलिंग पे आएगा, वैसे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद फिर साथ साथ आपको इसका मैं व्यू देती हूँ क्या करना है हमें, कैसे करना है। इस तरफ ली हैं जनाब हमने गाजरें, मैंने हस्बैंड साहब से मंगवाई थी गाजरें लाते हैं। इस दफ़ा से अभी तक एक दफ़ा ही हलवा बनाया है मैंने, और वो भी 2 से 3 किलो, मैक्सिमम 2 किलो गाजरें होंगी उसका। तो इस दफ़ा मैंने उन्हें बोला तो था कि ज़रा ज़्यादा ला दे गाजरें, क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम भी, अगर आप मेरी आईडी और वो पेज को जाके अगर आप देखें तो उसमें मैंने रेसिपी शेयर की हुई है गाजर के हलवे की। तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि मैं गाजर का हलवा 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ। एक तो वो जो मैंने उसमें शेयर किया था, और एक जो इन गाजरों के साथ मैं बनाऊँगी और वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं 2 हफ़्ता, इवन 2 हफ़्ते से ज़्यादा भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। आप ये ट्रिक और टिप्स जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखें जी व्यूअर्स, ये ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में आ गया है, ऑलमोस्ट। अभी भी इसमें कुछ चंक्स हैं, ये देखें, अभी भी इसमें कुछ चंक्स हैं मलाई के, जो थोड़ा बहुत फ्रीज रह गए थे, डिफ्रोज नहीं हो पाया था। तो वो ये देखें साथ साथ हो रहा है वो भी, और ये ऑलमोस्ट जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट पे आने वाला है। मैं एक्चुअली न्यू ब्लॉगर हूँ, इसलिए मुझे जो है ना, एक तो स्टैंड भी मैंने बाय नहीं किया है मोबाइल का ना, तो मुझे इस वजह से एक हाथ से मोबाइल पकड़ के और दूसरे हाथ से जो है ना वो काम करना होता है। एक तो ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए, और सेकेंडली मुझे ना एक हैबिट है कि हर काम मैं हाथ धोकर ही करती हूँ। लाइक अभी मैंने ये काम कर लिया है, मैंने रोटी बनानी है ना, तो मैंने हाथ धो लिए हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो मैंने टॉवल को भी टच नहीं करना है, मैंने डायरेक्ट वैसे ही हाथ थोड़े से ड्राई करने हैं और रोटी बनाना शुरू कर देनी है। मैं इस चीज़ को लेके ना बहुत थोड़ा सा ना वो करती हूँ, सेंसिटिव हूँ इस मामले में। तो इस वजह से फिर मुझे ये होता है, क्योंकि मोबाइल और पैसा ये दुनिया में एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बेतहाशा गंदे हाथ लगते हैं, गंदी चीज़ें लगती हैं, गिरते हैं हाथों में, पाँव में, पता नहीं कहाँ कहाँ आते जाते हैं, और ये धुलते भी नहीं हैं, धोए भी नहीं जा सकते और ना ही धुलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो जर्म से भरपूर होती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, खाना खाने से बैठ जाएँ तब मोबाइल को टच ना किया जाए, अनटिल अनलेस तो बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी या कोई बहुत ज़रूरी कॉल आ गई हो तब। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, स्पेशली कुकिंग में, कि मैंने हैंड एक दफ़ा जब वॉश कर लिए हैं ना, और अगर इन केस लग गए हैं कहीं और, तो मैं दोबारा से हैंड वॉश करके फिर से काम करती हूँ। तो पता नहीं आप लोगों को ये मेरी हैबिट कैसी लगी, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसको मेंटेन ही रखूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी हैबिट अच्छी है। आप बताइएगा आपकी हैबिट कैसी है इस मामले में, या आपको ही कैसी लगी मेरी हैबिट सुन के। लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, ऐसा ही करती हूँ इनफैक्ट। ये देखें जी, अब आप देख रहे हैं बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गई है, अब चंक्स नहीं है, ये मलाई ही है। तो बस अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, ये झाग बन रही है ऊपर, ये बॉयल आ रहा है इसमें। तो जैसे बॉयल आएगा ना, इसमें हमने उसके बाद ना चम्मच हिलाते जाना है कंटिन्यूसली। और एग्जैक्ट पता कैसे होता है, मैं आपको एक इजी सा इसका वो ट्रिक बताती हूँ, आइडिया देती हूँ, हिंट, जिससे ना आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी एकदम से जब हम उसमें सब इसी तरह से इंग्रेडिएंट्स डाल के वो बेसन डाल के इस तरह पकने के लिए जब रखते हैं, तो एकदम से उसके अंदर झाग बन के तो बॉइलिंग पे आ जाती है। और उसके बाद फिर जो है ना वो बस थोड़ा सा उसको ना बस देखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, स्पून से 1-2 दफ़ा उसको करना पड़ता है सेटल, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पकना शुरू हो जाती है मीडियम लो फ्लेम पे, कुछ इस तरह से। इसको भी उसी तरीके से हम पकाएंगे।
और बीच बीच में आके इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। और इस तरह से मलाई से इस तरीके से मक्खन देसी घी निकालने का फ़ायदा एक ये भी होता है कि इसके एंड पे जो है ना वो मावा बच जाता है। और जो मावा होता है ना, आप बिलीव करें, वो दुनिया की सारी मिठाइयाँ एक तरफ और उसका टेस्ट एक तरफ। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इस तरीके से मक्खन बनाएं। देसी घी बनाएं, बार बार मक्खन आ रहा है। तो और ये जो एंड पे बनेगा इसका मावा, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं और मेरे बच्चे, मेरे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है उसको। मैं उसके अंदर ना, ये देखें जी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, ये बॉयल हो रहा है। अब मैं फ्लेम लो कर दूँगी ताकि इसको जो है ना हैंडल करना इजी हो जाए, अदरवाइज़ ये ना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए बस इसको थोड़ा सा जो है ना अच्छा, मुझे भी नहीं है पहले आता था मलाई से मक्खन बनाना। इनफैक्ट मेरी अम्मी को भी नहीं शायद आता होगा, शायद, क्योंकि हम ना बेसिकली शहर के लोग हैं। शहर के, ये बड़ा अजीब सा थोड़ा सा डिफरेंट सुनने में लगेगा, लेकिन ना मोस्टली ये जो गांव के लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा होता है कि शहर के लोग और गांव के लोग ना, तो हमने गाँव कभी देखा नहीं, हमारा कोई गाँव नहीं था, ना ननिहाल में से ना ददियाल में से। हमें जो चीज़ चाहिए होती थी, अबू बाहर गए हुए थे, हमें रेडीमेड, रेडी टू यूज़ हर चीज़ मिल जाती होती थी, तो हमने कभी भी नहीं निकाला था। ये बस आफ्टर मैरिज जो है ना, मैं एक ऐसी जगह पे शिफ्ट हुई जहाँ पे ना रूरल एरिया था एक्चुअली ना, और सराउंडिंग में सब जो है ना वो इस तरह के लोग थे कि वो ये वाले काम करते थे। ये वाले काम मतलब जैसे गाँव में करते हैं लोग। तो उन्हें मैंने जब देखा तो फिर मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि यार अच्छा ये बनाते हैं तो ये प्योर है, तो चलिए मैं भी क्यों ना ट्राई करूं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, आप बिलीव करें, मैंने इतनी ज़्यादा मलाई जमा कर करके ऑलमोस्ट कोई 4 to 5 केजी मैंने कर ली जमा। 2-4 महीने 5 महीने लगा के ना फ्रीज़ कर करके। और उनसे पूछा मैंने तरीका, उन्होंने मुझे बता दिया। और मैं उसको ना वो ग्राइंडर में कर के ना मक्खन निकालने के लिए मैंने जो ग्राइंड किया, ग्राइंड कर करके थक गई, मेरे से नहीं निकला। फर्स्ट टाइम था, बताने वाला कोई नहीं था, मैंने किसी से, बस उन्होंने जैसे समझाया वैसे कर लिया, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। फिर मैंने ऐसे ही अपनी एक नेबर को बुलाया, आंटी को, उन्होंने आके हेल्प की और उन्होंने मक्खन निकाल के दिया। मक्खन निकाल के फिर एंड पे जो बना ना उसका मावा, अब मुझे तो पता नहीं था कि ये मावा है, ये क्या चीज़ है, ये खाने में यूज़ होती है कि नहीं। और उन्होंने मेरे साथ वो किया कि अच्छा ऐसा करो कि ये तो तुम्हारा वेस्ट हो गया ना, ये मुझे दे दो, हमारे घर में भैंसें हैं ना, भैंसें खा लेंगी, भैंसें बहुत शौक से खाती हैं। मैंने भी दे दिया, मुझे नहीं आइडिया था कि ये वेस्ट हो जाता है। तो उसके बाद ऐसे ही ना बस एक दूसरी नेबर से मेरी बात हुई, मैंने कहा इस तरह से मैंने बनाया और वो इस तरह से आंटी ने बोला कि ये चीज़ वेस्ट है। तो वो भी बड़ी हैरान हुई, कहती है ये वेस्ट नहीं होती, ये तो इसके अंदर ही सारा इफेक्ट होता है, इसका असर होता है बेसिक, तुमने क्यों फेंका? मैंने कहा मैंने फेंका नहीं, मुझे तो आंटी ने जैसे बताया मैंने तो वैसे किया, उन्होंने वो साथ ले गई। तब मुझे आइडिया हुआ कि यार देखें, लोग ना लेके जाना था तो मुझे डायरेक्ट कह देती कि नहीं यार मुझे चाहिए था, चलें खैर जो भी था जैसा भी था, ये उनकी है थिंकिंग या उनकी जो भी था। लेकिन ये कि मुझे तब पता चला कि ये जो मावा और निकलता है ना एंड पे, आप बिलीव करें बहुत मज़े का। मैंने ना डरते ट्राई किया खाने का, क्योंकि माइंड में वही फिक्स था कि ये शायद गाय भैंसें खाती हैं, उनका फेवरेट है। तो आंटी ने जैसा मुझे बताया मेरे माइंड में वैसा फिक्स हो गया उसके बारे में। लेकिन ये है कि जैसे मैंने फिर उसको ट्राई किया सिंपल शुगर ऐड करके उसमें, आप बिलीव करें टू मच यमीएस था। तो आप भी मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मैं अभी आपसे मज़ीद इसका जो प्रोसीजर है ना, ये जैसे ये देखें, आप देख रहे हैं क्लियर, आपको दिख रहा है बबल बन रहे हैं, इसमें कुक हो रहा है। अब बस ऐसे इसमें कुक होते जाना है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, ना कुछ एडिंग करना है हमने और ना ही इसमें से कुछ निकालना है। तो अभी मैं आपको 10-15 मिनट बाद इसकी दोबारा से लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है।
ये अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा। पहले लिक्विड हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसने ठीक होता जाना है। और जैसे ये ठीक होता जाएगा ना, तो उसकी ना ये देखें, ये नीचे भी लगना शुरू हो गया। और आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर हल्का फुल्का लग जाएगा, ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए सिर्फ इतना सा लगा है। ऐसी को खैर ऐसी को बात नहीं है, ये हल्का सा लाइट ब्राउनिश कलर में भी हो जाएगा ना, तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ऐसा। मैं करके और फिर वही बात है कि एंड पे जो है ना, इसका हलवा टाइप, एक मावा टाइप बनेगा, तो बहुत मज़ेदार बनेगा। अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी देखें, दिख रही है, ठीक हो गया है ये पहले से और हो रहा है। जैसे वो गाढ़ी सी लस्सी नहीं होती, ये एग्जैक्ट उस तरह से हो रहा है। तो इसको हम और पकने देंगे 10 मिनट के लिए। ये एग्जैक्ट मैंने 10 मिनट के बाद की फ़ाइनल लुक दिखाई है आपको। अब मैं दोबारा मज़ीद इसको 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। ये मज़ीद ठीक हो जाएगा 10 मिनट के बाद, और फिर जो है ना, मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगी कि कैसे घी आना शुरू हो रहा है ऊपर और कैसे नज़र आ रहा होगा वो। और जब घी बनना शुरू हो जाएगा और कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा, तो उसको कैसे चेक करने का तरीका है, किस कलर तक हमने उसको करना चाहिए, रिक्वायर्ड कलर हमें क्या चाहिए, कहाँ तक कुक करना है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। मेरे साथ बने रहिए। फ्लेम देखें जी, मैंने इतनी सी रखी हुई है, मीडियम टू लो, क्योंकि जितनी हम फ्लेम इसकी हाई करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये पक पक बॉइलिंग पे आएगा और उतना ही हमें इसको जो है ना वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। संभालना मतलब हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सारी बात है, बबलिंग पे आएगा, बॉइलिंग पे आएगा तो बाहर ही निकलेगा बार बार, और कंटिन्यूसली फिर हमें इसमें चम्मच हिलाते रहना। अभी ऐसे है कि अभी हम 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आके इसमें आके चम्मच हिलाया और उसके बाद साथ साथ अपने काम कर लिए। ये इस तरह से होता रहेगा। ये देखें जी व्यूवर्स, अब ये मज़ीद गाढ़ा हो गया है 10 मिनट के पकने के बाद। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, और ये इसमें अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो हल्के फुल्के आपको ये देखें दाने नज़र आ रहे होंगे, दाने या स्पॉट नज़र आ रहे होंगे घी के। ये देखें अब आ रहे होंगे, ये देखें इसका मतलब घी बनना शुरू हो गया है। और इस स्टेज पे आके जब घी बनना शुरू हो जाता है, तब इसमें से छींटे उड़ती हैं बहुत ज़्यादा। ये ध्यान से, क्योंकि बहुत गर्म होता है और बर्न होने के भी हाथ चांसेस होते हैं। अब इसमें कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते जाएंगे। मैंने आँच थोड़ी सी अब तेज़ कर दी है, और ये देखें अब मैंने आपको दिखाया, अब आपको आइडिया हो गया होगा। ये देखें ये कंसिस्टेंसी, और ये इस तरह से बबलिंग हो गई है स्टार्ट, और ये छींटे, ये देखें जी आसपास छींटे आना शुरू हो गए हैं इसके हर तरफ। एक्चुअली इसके अंदर जो पानी तो नहीं, खैर जो दूध होता है, क्योंकि मलाई निकालते वक्त थोड़ा बहुत दूध भी जो होता है वो निकल आता है साथ उसके ना, तो वो बस वही ड्राई होने में टाइम लगता है, जो उसके बाद इसकी जो है ना वो मक्खन निकलना और मलाई हो क्या घी निकलना शुरू हो जाता है। बस वही जो है उसको जैसे जैसे रिड्यूस होता रहता है, फिर उस तरीके से ये देखें ठीक हो रहा है, और साथ साथ ये अब अपना फाइनल टच की तरफ जा रहा है। फिर से आपको दिखा रही हूँ मैं जूम करके। ये देखिए अब आपको इसमें नज़र आ रहे हैं स्पॉट, ये घी के स्पॉट हैं इसके अंदर। बस मैक्सिमम 1 आधा मिनट और, फिर आपको खुद से पूरी देगची के अंदर जो है ना वो घी नज़र आना शुरू हो जाएगा। और बनाते वक्त आपने टेंशन नहीं लेनी, और स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जैसे मैंने आपको समझाया, साथ साथ मैंने आपको बताया, वीडियो भी इसीलिए बनाई और लंबी इसीलिए होगी वीडियो, ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं गाइड कर पाऊँ। तो ये देखिए ये जितना ठीक होता जा रहा है ना, उतनी ही ज़्यादा ये हमें हिंट है हमारे लिए कि ये घी निकलने के आसपास है। बस हमें सिर्फ इसमें चम्मच इसलिए हिलाने की ज़रूरत है ताकि ये नीचे जो लग रहा है वो मज़ीद जले ना, क्योंकि वो जल गया ना तो फिर वो जलते जलते बहुत ज़्यादा ही जल जाएगा, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है जलाने की।
जो हम काम कर सकते हैं तो वो हम उसको क्यों बिगाड़ें, और जो चीज़ हम अपने यूज़ में ला सकते हैं उसको हम वेस्ट क्यों करें, ये मेरा मानना है। हम रिस्क को और उस चीज़ को जो खा सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं, अपने या किसी और के, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। रिस्क तरसते हैं वो लोग जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें भर पेट खाने के लिए देते हैं। नमक मिर्च से हो, गोश्त से हो, दाल से हो, सब्ज़ी से हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खा के सोते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने भरे ख़जानों में से दे और किसी को भी किसी आदमी का मोहताज ना करे, क्योंकि दुनिया इतनी ज़ालिम है आजकल। तो वाकई अपनों के खून से पैदा हुए हैं, किसी दूसरे तीसरे के ऊपर क्या बंदा बात करे। ये देखें जी व्यूवर्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि हार्डली 1 से 1.5 मिनट, ये देखें एजेस आप देखें देगची के घी निकलना शुरू हो गया है। आपको और जूम करके दिखाऊं, ये देखें, अब आप देख सकते हैं ये सब देसी घी है। और जैसे जैसे ये घी बनता जाएगा इसकी छींटें भी ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी, फिर ये छींटें भी कम निकलेंगी इसमें से। अभी ये देसी घी बनना स्टार्ट हो गया हमारा, और हार्डली आधा घंटा लगा है, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ये देखें, अब आप देख रहे हैं देगची के सेंटर में, आसपास एजेस में, बाउंड्रीज पे, सब तरफ अब ये घी ही बनेगा इसका इंशाल्लाह ताला, और बहुत मज़े का बनेगा। मैं थोड़ा सा कैमरा और हाथ पीछे ही रखा हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि छींटें पड़ रही हैं उसकी। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कैसे आसपास इसकी छींटों ने काम किया है। ये देखें हर तरफ छींटें ही छींटें हो चुकी हैं, घी घी मलाई मलाई हो चुकी है। और ये आप खैर मक्खन निकाल के करें तब भी ऐसे ही होता है, ये नहीं कि मक्खन निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होता है तब भी। तो खैर एक और आपको इसमें मैं टिप देती हूँ कि ये जो इसका मावा एंड पे निकलेगा ना, उसको आप खोए की जगह पे ना हलवे में भी यूज़ कर सकते हैं। गाजर के हलवे में, लौकी का हलवा, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, दाल का हलवा, बेसन का हलवा, जिसमें भी आप यूज़ करना चाहें। मैंने गाजर के हलवे में यूज़ किया हुआ, उसमें भी बेस्ट है इसका रिज़ल्ट। सेम उसका क्या होता है, खोए का टेस्ट आता है, रिज़ल्ट सेम वैसा है। और मैं आज ये बन रहा है, और इंशाल्लाह अब साथ इसके मैं बनाऊंगी सुबह। साथ इसके नहीं, खैर वो भी प्लान में ही था। इस दफ़ा ना अभी गाजर का हलवा सिर्फ एक दफ़ा ही बना है। मैं 2 से 3 तरीक़ों से बनाती हूँ, जो बनाया एक दफ़ा उसकी मैंने रेसिपी शेयर की है अपने पेज पे, यूट्यूब और FB के चैनल पे। तो सेकंड जो तरीका है जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो मैं इंशाल्लाह सुबह बनाऊँगी और मैं वो आपसे शेयर करूँगी तरीका। ये देख लें आप किस तरह से होता जा रहा है। कितना थिक हो गया है, और अब आप खुद से देख रहे हैं कि ये कैसे इसके अंदर से नज़र आ रहा है आपको घी। ये सब घी है। बस अब हमने ना सिर्फ इतना ही इसको पकाना है कि ये पूरा का पूरा घी जितना निकल आए, और ये जो है ना ये सारा इसमें से जल के नीचे जो है ना कुक हो के रिड्यूस हो के वो बन जाएगा हलवा मावा। तो अब मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ व्यूअर्स। ये इसकी फाइनल मैं लुक से पहले की लुक आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए किस हद तक थिक हो गया और किस हद तक घी निकल आया। ये देख लें आप, ये सारा जो है ना वो मावा बनेगा, हलवा बनेगा, और इसमें से घी निकल रहा है। ये देखें, और ये आलमोस्ट कोई अंदाज़ा है क्योंकि वो आइसक्रीम वाला बाउल नहीं था, घर में टिफ़न वाले जो बाउल होते हैं वो 3 पीसेस का जो सेट होता है, उसका जो सबसे बड़ा वाला टिफ़न था ना, उसमें मैंने रखा हुआ था मलाई डाल के। और मुझे जो आइडिया लग रहा है ना वो अराउंड 2 लीटर होगी, तो आलमोस्ट 1.5 से 2 लीटर के करीब होगी मलाई। तो उसमें से अब ये नाना करते, या जो मुझे लग रहा है इस वक्त, इसमें से मिनिमम ½ kg और मैक्सिमम जो है ना ये 3 पाव निकल आएगा घी। ये इसको मैं निकाल के भी आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली जो है ना वो एकदम से
ना तो किसी कंटेनर प्लास्टिक में शिफ्ट कर सकते हैं इसको हम गरम गरम, और ना ही कांच में। ये देखिए इसका दानेदार सिर्फ खोए की तरह जैसे होता है वैसा इसका दानेदार बन रहा है, ये देखिए। और घी भी इसी तरह से ही दानेदार ही बनेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए क्लोजअप में कैसे दानेदार जैसे होता है वो सोन हलवा, ये सेम उस तरीके से दानेदार बन रहा है। बस इसमें क्योंकि मीठा नहीं है, मिठास नहीं है, हमने मीठा इसमें बाद में ऐड करना है, तो बहुत मज़े का बनेगा ये भी। और मैंने चूँकि हलवा बनाना है गाजर का, मैं उसी में ही ये ऐड कर लूँगी ताकि कोई की ज़रूरत नहीं पड़े ऐड करने की, इसी के साथ काम हो जाएगा मेरा। चलें जी, ये हो गया है फाइनल। ये आँच मैंने फुल कर ली थी, और इसको मैं आपको जब रूम टेम्परेचर पे आएगा, ठंडा हो जाएगा, और इसको जब मैं शिफ्ट कर लूँगी ना, और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक, कलर दिखाऊंगी, टेक्सचर इसका घी का कैसा है। अपनी मर्ज़ी, आप इसको एक्स्ट्रा डार्क कलर करना चाहें तो इसको मज़ीद अभी कुक कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ, इसको मज़ीद कुक कर लें और ज़्यादा गाढ़ा और सुनहरा रंग होता जाएगा। अभी तो ये लाइट गोल्डन है, इसको मज़ीद करेंगे ये डार्क गोल्डन होता जाएगा, फिर और मज़ीद कर देंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा, जो कि खाने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि उस लेवल तक ना कुक कीजिएगा कि डार्क ब्राउन हो जाए। उसमें फिर ये है कि टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त रहता है वो, लेकिन लुक उसकी जो है ना वो एक्स्ट्रा ब्राउनिश हो जाती है। और घी तो सारी बात है सुनहरा गोल्डन हो तभी अच्छा लगता है। और इतनी मेहनत और इतनी एफर्ट के बाद कि हमने इतनी मलाई जमा करके रखी इतने टाइम से, और ये वाली जो हमने मेहनत की है वो सेपरेट। ये मेहनत भी हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, आलमोस्ट आधे घंटे से पौना घंटा बस मैक्सिमम इतना टाइम लगा है। और ये हमारा घी रेडी हो गया, ये देखिए कितना माशाल्लाह से दानेदार और गोल्डन हो गया ये। अब इस स्टेज पे मैं कर रही हूँ फ्लेम ऑफ, और इसकी हो गई है, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता बबल बनने इसके ऑफ बंद हो जाएंगे ऑफ हो जाएंगे कहने लगी थी, बबल बनने इसके बंद हो जाएंगे। और फिर इसको ज़रा वेट करेंगे रूम टेम्परेचर पे आने का, और फिर मैं इसको किसी कंटेनर में शिफ्ट करूँगी, और फिर इसमें आपकी फाइनल लुक आपको मैं इसकी शेयर करती हूँ। देखिए जी, ये है फाइनल लुक मैंने जो देसी घी निकाला है उसके। रूम टेम्परेचर पे आते ही मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है जार में, ग्लास के जार में। ये देखेंगे ग्लास में आपको दिखाती हूँ जार कितना बड़ा, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना निकला होगा इसमें से भी। ये न्यूटेला का जो है वो जार है मीडियम साइज़ का। एक तो होता है स्मॉल साइज़ आता है, ये उससे बड़े वाला मीडियम साइज़ का है, या शायद ये फुल वाला है, ये वो है। तो ये मैंने इसको फिल हो गया ऑलमोस्ट। अभी जैसे मज़ीद ठंडा होगा ना तब इसका दाना जो है ना वो नज़र आएगा, फिर मैं आपको फाइनल एक और इसका दिखाऊँगी।